कल जो है पूरे भारत में ईद मनाया जाएगा। ईद को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं जावेद अली हसनपुरा प्रखंड वासियों को, नवनिर्मित हसनपुरा नगर पंचायत वासियों को अपनी ओर से और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से तमाम जिला वासियों को, बिहार प्रदेश और देशवासियों को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद देता हूँ। लोग ईद उल फित्र के त्यौहार को, ईद की खुशियों को भरपूर खुशियों के साथ मनाएं और सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। कल 1 मई था और 1 मई के अवसर पे कल जो है सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन का पुण्यतिथि था। अगर हम सिवान ज़िले की बात करें तो सिवान ज़िले में जो है लोकल जो आरजेडी नेता थे उनके द्वारा शहाबुद्दीन का पुण्यतिथि मनाया गया। लेकिन अगर हम आरजेडी के बड़े नेताओं के बारे में बात करें तो उनके द्वारा पुण्यतिथि न मनाया गया, न ही उनके मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोई श्रद्धांजलि दिया गया। आप जो है ज़िले के नेता हैं, आप ज़िले की तमाम जो है खबरों से नज़दीक से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सिवान जिला के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को अलग राजनीतिक पार्टी में होने के बावजूद भी मैं तहे दिल से खिराज अकीदत पेश करता हूँ। उनकी असामयिक निधन से सिवान जिला को बहुत क्षति हुई है। और आपका जो सवाल है, तो आपके सवाल का जवाब ये है कि मैं भी कल टकटकी लगा के इन लोगों की एक्टिविटी को नोट कर रहा था कि आखिर सिवान में और बिहार के पटना में क्या चल रहा है। लेकिन मुझे बेहद अफसोस हुआ। आप बताइए मुझको कि मौलाना मजहक साहब को गुजरे कितने ज़माने हो गए? 1930 से आज तक मुसलसल उनके नाम पे प्रोग्राम आयोजित हो ही रहा है ना। वो तो मौलाना थे, उनका पुण्यतिथि मनाया जाता है ना, उनकी जन्म तिथि मनाई जाती है ना, इसी सिवान में मनाई जाती है ना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, उनकी मनाई जाती है। लेकिन जो नेता हम लोगों के आँखों के सामने परवान चढ़ा, जब हम लोग 15-16 साल के होंगे उस वक्त वो विधायक बने थे, और उस वक्त से हम लोगों ने अपनी आंखों से अगर किसी राजनेता को देखा है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को देखा है। और उनके साथ इस तरीके का कहीं ना कहीं भेदभाव, मैं समझता हूं कि शहाबुद्दीन, जिसे शेरे बिहार कहा जाता है, उस शहाबुद्दीन को लालू परिवार और खास करके लालू यादव का जो छोटा लड़का है, जिसका नाम तेजस्वी यादव है, जिसके पास न क्रेडिबिलिटी है, न इंटेलेक्चुअलिटी है, न पोटेंसी है, वो बिहार की राजनीति के लिए डिफिशियंसी है। डिफिशियंसी समझते हैं ना, एक बीमारी की तरह है, एक कमी की तरह है। जबकि शहाबुद्दीन हमेशा लालू को ही अपना नेता मानते थे। जब भी उनसे कोई भी क्वेश्चन किया गया कि आपके जो है नेता कौन है, उन्होंने हमेशा एक ही बात को रखा कि लालू जी मेरे नेता हैं। लेकिन लालू यादव की तरफ से ही उनको जो है एक अलग कर दिया गया। अरे अभी लालू परिवार को तो छोड़िए, अभी इधर देखिए ना, अभी रिसेंटली जो चुनाव हुआ एमएलसी का, उसमें विनोद जायसवाल के लिए हेना साहब ने हाथ जोड़ के वोट मांगा शेखपुरा में, और वो जीतने के बाद वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी का दलाल जाके पटना में बैठ गया। मेरे विधायक यहाँ के ठीक हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, चाहे और बिहारी चौधरी जी हों, हरिशंकर यादव जी हों, बच्चा पांडे जी हों, यहाँ का सिवान का आरजेडी तो उस परिवार के साथ खड़ा रहा, चाहे जैसे भी हो, सिवान के होने के नाते। लेकिन जो एजाज, जो खिराजी अकीदत उनको अपने पार्टी के प्रधान कार्यालय से मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिला। और ये पटनहिया जो है, ठीक ही हम लोग कह रहे थे चुनाव से पहले कि ये जीत के पटना भाग जाएगा। क्या इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है?
उसके चुनाव जीतने के पश्चात इससे बड़ा ओकेजन क्या हो सकता है कि जब जिसके वो अपनी जीत को जिसके नाम पे समर्पित किया, और उस इंसान उस उतनी बड़ी शख्सियत की पुण्यतिथि थी और वो गायब रहा, नदारद रहा सिवान जिला से और उसमें शामिल नहीं हुआ, तो इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है उस परिवार के लिए। और इसके साथ साथ अब मुझको बताइए, मैं भी सुन रहा था मुसलसल 1 महीने से बहुत शहाबुद्दीन समर्थक ऐसे भी मैंने जिला में देखे हैं जो ये कह रहे थे कि गोलियां कम पड़ जाएंगी, सीने कम नहीं पड़ेंगे। हमारे चाप के महताब भाई पटना में ही थे, दम था तो जाके, यहां तो शेयर की बात थी ना, 17% वोट देते हैं ना हम, 17% ना आबादी है अल्पसंख्यकों की बिहार में और 14% यादव हैं। हमारे दम पे सरकारें यहां बनती थी लालू यादव की, और हमारे ही अल्पसंख्यक समाज के सबसे बड़े नेता के साथ इस तरीके से भेदभाव जाके मनाना चाहिए था ना महताब आलम को, जबरदस्ती घुस के। तब मैं मानता कि कितना जिगर है अंदर। कहां है वो, कौन इमाम गजाली लंबा लंबा छोड़ रहा था यहां जो गोली वगैरह चली थी उस मैटर पे, कहां किस बिल में घुस के बैठा है, जाके मनाना चाहिए था ना जबरन। लालू यादव के बाप का कार्यालय नहीं ना है, अगर मुझसे आप पूछेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय था है ना पटना में, और राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर मेंबर संस्थापक सदस्य थे ना पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान के। ये स्थिति है। और रही बात तेजस्वी यादव की, तो ये सब गद्दार लोग हैं। आपको पता है पिछले साल जो स्थापना दिवस आरजेडी का मनाया गया तो क्या हुआ था उसमें क्या हुआ था, रामविलास पासवान की तस्वीर लगी थी, माल महाराज के मिर्जा खेले हो रही, 17% वोट देके आरजेडी को जिंदा करके सरकार में नहीं होते हुए भी रखा है बिहार प्रदेश के मुसलमानों ने। और जो भाजपा के गोद में जाके बैठ गया उस नेता का स्थापना दिवस पे तस्वीर लगाई जाती है, और 17% वोट देके जिसके दम पे नेता विपक्ष बन के तेजस्वी यादव जैसा नौवा पास आदमी घूम रहा है, उस नेता की तस्वीर नहीं लगी। उतनी हृदय विदारक मौत के बाद भी यह अपने आप में क्वेश्चन है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और खास करके सिवान राजद के लोगों को, अगर सचमुच इनके अंदर जिगरा है जो दूसरों को धौंस देते रहते हैं ना, साहबवादी साहबवादी साहबवादी, यही लोग असल में साहब के बर्बादी के आदी लोग हैं। अदरवाइज मेरे जैसे लोग लालू और लालू परिवार की ऐसी की तैसी, क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या पोटेंसी है तेजस्वी यादव की, चारा चोर का बेटा है। पूरे भारत में सिर्फ 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों को सजा हुई है गमन के मामले में, घोटाले के मामले में। एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण, और दूसरा राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर लालू प्रसाद यादव। तीसरा कोई नाम नहीं है। अगर आप लोगों को मालूम हो तो मुझको बता दीजिएगा, करेक्ट कर दीजिएगा। और ये लोग किस गुरूर में रहते हैं? ये ताकत किसकी ताकत है? लालू यादव की बाबूजी की ताकत है, ये बिहार की जनता की दी हुई ताकत है। कल 17% माइनॉरिटी के लोग एक बार हाथ खड़ा कर देंगे तो आरएसएस की चड्डी फट जाएगी तेजस्वी यादव की। क्या समझते हैं वो? शहाबुद्दीन को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सीमान को कमतर रखने की कोशिश कर रहे हैं। होश में आ जाएं। और खैर मुझे इस होश और बेहोश से कोई मतलब है नहीं। आप लोग तो भावुकता मुझसे बुलवा ली इसलिए कि मेरे सीने में सिवान है। कल ईद है तो क्या संदेश रहेगा पूरे हसनपुरा नगर पंचायत हसनपुरा प्रखंड के लोगों के लिए? संदेश, मैं तो कोई मुतवल्ली हूँ नहीं, मैं तो एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ हसनपुरा ब्लॉक का। तो मेरी गुजारिश होगी अपने तमाम ब्लॉक के लोगों से, नगर पंचायत के लोगों से कि आप ईद उल फित्र का त्यौहार पूरी खुशनुमा माहौल में सामाजिक सौहार्द को बनाए रखते हुए दिलखुरूस अंदाज में मनाएं और एक दूसरे को के बीच
खुशियों का आदान प्रदान करें, सेवैयाँ खाएं, सेवैयाँ खिलाएं, मिठाइयाँ खाएं, मिठाइयाँ खिलाएं। परिचय बता दीजिए। जय हिंद। परिचय दे दीजिए। एक सवाल बताइए मेरा, जो बिहार के पूर्व सीएम है सीताराम मांझी, उनके द्वारा मांग किया गया है कि सीवान जिले में एक सांसद शहाबुद्दीन का प्रतिमा स्थापित किया जाए, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जब से शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ है, एक सिर्फ कांग्रेस को छोड़ के, मेरी पार्टी को छोड़ के सब लोग उनके दरवाजे पर उनके राजनीतिक इस्तेमाल के लिए पहुंचे हैं। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपसे कोई बात छुपी नहीं हुई, सीधी बात है। सिवाय कांग्रेस के लोग वहां दिखे थे। दिल्ली में इमरान प्रतापगढ़ी जी, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन अल्पसंख्यक विभाग के, जब हालात नासाज थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग शहाबुद्दीन साहब की बुलंदियों का, उनकी ताकत का, उनकी असामयिक निधन का नाजायज़ फ़ायदा उठाना न चाहते हैं, न चाहते थे। कांग्रेस के लोग उनके यहाँ कभी आपको दिखे नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी का कोई बहुत बड़ा नेता कि आप तो ये जीतन राम मांझी जो है, सब लोग ये जाल फेंक रहे हैं कि मछली मेरे तरफ, मेरी जाल में आ जाए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और वो कब क्या बोलते हैं और कहाँ पलटी मार के जाते हैं, उनका तो खुद ही कोई डिग्निटी नहीं है, तो क्या उनके बारे में कहा जाए। मैं जावेद, अध्यक्ष प्रखंड कांग्रेस कमेटी हसनपुरा।